जी, नमस्कार निशा जी। जय श्री कृष्णा। मैं श्याम, आपका दोस्त, आपका प्रेमी, आपका सखा। एक बार हम फिर मिल रहे हैं। आज शुभ दिन, परिवर्तनी एकादशी, जिसको वामन भगवान का अवतार भी माना जाता है। उस एकादशी के दिन आज हम भगवान की वाणी से सर्जित गीता की सुंदर टीका सादर संजीवनी के 84वें अंक में प्रवेश कर रहे हैं। हमारा स्वाध्याय ईश्वर कृपा से चलता रहे, यही भगवान से आज हम प्राप्त करते हैं। हमारे प्रार्थना करते हैं हमारे जीवन में सद परिवर्तन होते रहे, हमारा जीवन ईश्वर की ईश्वरोन्मुखी होता रहे, यही परिवर्तन। और हम सभी परिवर्तनों को देखते हुए भी ईश्वर में अपरिवर्तित रहें, इसी भाव के साथ आज का हमारा स्वाध्याय शुरू करते हैं। अब तक हम प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम 5 अध्याय कर चुके हैं। छठे अध्याय के 9 श्लोक कर चुके हैं। आज हम ध्यान की सुंदर विधि का वर्णन सीखेंगे 10वें, 11वें, 12वें श्लोक में। आइए भगवत चरणों में पहले मन लगाते हैं, आंखें बंद कर सकते हैं, गहरी लंबी श्वास भरें और छोड़ें। अगली श्वास के साथ सातों चक्रों को एक एक करके संचालित करते हुए, ईश्वर समर्पित करते हुए, नमो भगवते वासुदेवाय, 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 नमो भगवते वासुदेवाय। वसुदेव सुतं देवकीशानुर्मर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णौ वंदे जगद्गुरुं, श्री कृष्णौ वंदे जगद्गुरुं। या देवी सर्वभूतेषु श्रीमद्भगवत गीता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु साधक संजीवनी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु परावर्तनी एकादशी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूत गणादि सेवितं कपित जम्बू फल चारु भक्षणं, उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वराय पाद पंकजम्। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देव, तुमेव सर्वं मम देव देव। शांति शांति शांति। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। निशु और गुरदीप जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए हम आज के हमारे छठे अध्याय के श्लोकों में प्रवेश करें। उससे पहले एक बार फिर संक्षेप में ही सही पांचों अध्यायों का स्मरण करते हैं। प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग, अर्थात अर्जुन विषाद में आता है, युद्ध नहीं करना चाहता, कर्तव्य क्रम क्षत्रिय धर्म से अपना छोड़ देता है क्योंकि कौटुंबिक मोह सताता है और युद्ध करना बंद कर देता है। ये अर्जुन विषाद योग है। द्वितीय अध्याय में अर्जुन पहले श्लोकों में भगवान से अर्जुन विषाद का एक्सटेंशन करता है, लेकिन भगवान का शिष्य बनकर के उनसे उचित मार्ग की प्रार्थना करता है। भगवान दो मार्ग बताते हैं, एक सांख्य योग, एक कर्म योग। सांख्य योग शरीर परिवर्तनशील है, शरीर अनामय है, अविनाशी है, अजन्मा है, इस बात को समझना ही सांख्य योग है। भगवान कहते हैं क्षत्रिय धर्म का पालन करके युद्ध करोगे तो मुक्ति को पा जाओगे, जीते रहे तो महामहिम बन जाओगे, नहीं तो अकीर्ति को प्राप्त होगे। भगवान इस तरह से उसको स्व धर्म का पालन करने की बात भी भगवान उससे बार बार कहते हैं। और भगवान उसके बाद में उसको सांख्य योग से युद्ध करने की आज्ञा देकर के कर्म योग के बारे में बताते हैं। कर्म करने के अधिकार, फल पे अधिकार नहीं, हेतु नहीं बनना, अकर्मणी भी नहीं बनना। भगवान कहते हैं इस तरह से तुम कर्म करते हुए
समत्तम योग उचित के साथ योग क्रम सुकौशलम के साथ मुझको पाके अनामय फल को पा जाओगे। जो ऐसा नहीं करते हैं वो दलदल में फंसते हैं और मुझको नहीं पाते। अर्जुन पूछता है चित्त प्रज्ञ क्या होता है, कैसे बोलता है, कैसे लक्षण। भगवान उसके लक्षण बताते हैं, कामना से मुक्त, संतुष्ट, वीतराग भय क्रोध से मुक्त, दुखों से उद्विग्न नहीं होना, सुखों से स्पृहा नहीं होना, मननशील, प्रशस्त आलोचना, समभाव, अपनी इंद्रियों को विषयों से अलग करते हुए निराहार रहता है, वो विषयों में युक्त नहीं होता, वही योगी है, वही संयमित इंद्रियों नियंत्रित करने वाले योगी है। जो ऐसा नहीं कर पाते वो आसक्ति, कामना, क्रोध, मूढ़ता, स्मृति नाश और विवेक नाश के माध्यम से बार बार जन्म मरणों के चंचल में बसते थे। वो जागते हुए भी सोए रहते हैं और ये व्यक्ति हर कार्य करते हुए भी जागृत रहते हैं। इस तरह समुद्र की भांति मुझ में स्थित हो जाओ, मुझ में समा जाओ, ब्रह्म बन जाओ, ये भगवान दूसरे अध्याय में कर्म योग के माध्यम से बताते हैं। तीसरे अध्याय में अर्जुन पूछता है दोनों में श्रेष्ठ मार्ग क्यों है, कौन सा है। भगवान कहते हैं कि दोनों ही मार्ग मेरे द्वारा ही कहे गए हैं, ज्ञान योग ले ज्ञान योग, कर्म योग ले कर्म योग। कोई भी व्यक्ति कर्म का आरंभ किए बिना मुक्ति नहीं पा सकता। कर्मों का त्याग से किसी को सिद्धि नहीं मिलती। हमारे प्रकृति के 3 गुणों के वश में होकर हमें एक भी क्षण बिना काम करे रह नहीं सकते, कर्म करे बिना रह नहीं सकते। जो इंद्रियों हठयोग से, कर्मेंद्रियों से तो कर्म नहीं करते, लेकिन मन से इन विषयों का आचरण करते हैं या संयम करते हैं, उनके अंदर लगे रहते हैं, वो मिथ्याचारी है। भगवान कहते हैं नियम पूर्वक कर्तव्य कर्म नियत दृष्टि से स्वधर्म का पालन करो, यही यज्ञ है, यही मुक्ति का साधन है। बाकी सारे कर्म बंधन हमें बंधनों में बांधने वाले हैं। भगवान कहते हैं तुम्हें मैंने ब्रह्मा के माध्यम से ये सेवा कार्य करने के लिए चाहा। जब तुम ये कर्तव्य कर्म करोगे, यज्ञ करोगे, तो तुम्हारे को और साधन मिलेंगे और उन साधनों से तुम लोगों को उन्नत करो, लोग तुम्हें उन्नत करें, इससे तुम मुझको पा जाओगे। जो ऐसा नहीं करता है वो चोर कहलाता है। जो साधन मिल गए उनको यूज नहीं करता, उनको सेवा में नहीं लगाता, अपने यूज करता, वो चोर का। भगवान कहते हैं ये यज्ञ के अमृत जो तुम्हें मिलेगा उससे तुम सभी कलमों से मुक्त हो जाओगे, लेकिन ऐसा नहीं करोगे तो तुम पाप ही पकाओगे, पाप ही खाओगे। भगवान कहते हैं हमारी रचना अन्न से अन्न, जल से जल, वर्षा से वर्षा, इसी यज्ञ से, सेवा कार्य से। वेदों में कहा गया यज्ञ में ब्रह्म में हूँ और सोम में यज्ञ में स्थित हूँ। भगवान कहते हैं इस तरह से जो ब्रह्म अक्षर को मानते हुए यज्ञ करते हैं उनके जीवन में मुझको प्राप्त होते हैं, यज्ञ प्रतिष्ठित हो जाता है। और जो ऐसा नहीं करते, इस सृष्टि चक्र को तोड़ते हैं, वह घाई और पापी कहलाते हैं। भगवान कहते हैं जो ऐसा कार्य करते हैं आत्मरत, आत्मतृप्त, संतुष्ट व्यक्ति होते हैं, उनको कुछ कार्य करना बाकी नहीं रहता। फिर भी दूसरे लोग प्रेरित हो इसलिए वो सेवा कार्य करते रहते हैं। जनक आदि का उदाहरण देखिएगा कि उनको कुछ कार्य करना बाकी नहीं, कुछ अप्राप्य नहीं, फिर भी वो सेवा कार्य करते थे। मैं भी उनके जैसा ही हूँ। भगवान कहते हैं मैं भी सेवा कार्य करता हूँ, अतंद्रित सावधान होकर करता हूँ, ताकि लोग अकर्मणी न हो, वर्ण संकर होकर के मुझको नहीं काम करना नहीं छोड़ दे। जो ऐसा कार्य सेवा कार्य करते हैं वो लोक संग्रह कार्य करते हुए वो मुझ में आसक्त होते हैं, उनकी बुद्धि में कोई भेद नहीं होता और अज्ञानियों को भी वो प्रेरित करते हैं। जो कर्म के संग से नहीं होते मुझको प्राप्त होते हैं और मेरे में ही स्थित होते हैं। भगवान कहते हैं गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुणा गुणे में वर्तन, ऐसा मानते हुए सिद्ध लोग कार्य करते हैं। और जो प्रकृति के अधीन होकर इंद्रियों शरीर सुख में रहते हैं वो राग द्वेष में स्थित होकर के वो विचलित हो जाते हैं। भगवान चाहते हैं इनको सभी ज्ञानी लोग इनका मार्गदर्शन करें, इनको विचलित न करें। भगवान स्वयं मार्गदर्शन करते हैं। क्या अपना मत बताते हैं, मुझे अर्पण, मुझ पे समर्पण अर्पण करते हुए विवेक के द्वारा निराश्रित निर्मम निसंताप होकर दोष दृष्टि न रखते हुए श्रद्धा के साथ मुझको भजो तुम मुझको पा जाओगे। भगवान कहते हैं जो ऐसा करता है मुझको पाता है, नहीं करता वो नष्ट हो जाता है। प्रकृति गुणों के अधीन होकर के ही कार्य करता है, इंद्रियों के अंदर बढ़ती है, राग द्वेष में स्थित होकर के और अपने पंथ से वो गिर जाते हैं। कहते हैं ये स्वधर्म सेवा कार्य में मर भी गए तो कल्याणकारी है, और सेवा कार्य नहीं करा अर्थात पर धर्म अपनाया तो तुम्हारा जीना भी भयावह है। अर्जुन कहता है ऐसा लोग क्यों नहीं करते। भगवान कहते हैं कामना के कारण। कामना क्रोध से, रजोगुण से आती है, ये महापेरी है, महापापी है, इसको तुम मार डालो। ये तुम्हारे ज्ञान को ढक लेगी, तुम्हारे ज्ञान विज्ञान विवेक शक्ति ढक कर मुझको पाने का रास्ता अवरुद्ध कर देगी। तो तुम क्या करो, मुझ इसको नींद, कामना को मार करके मुझ पे नींद रचो। कि कामना क्यों मारे,
शरीर से इंद्रिया सशक्त है, इंद्रियों से मन, मन से बुद्धि, और बुद्धि जब कामना में लग जाती है तो हम नीचे गिर जाते हैं। इस महापापी को मार डाला। भगवान चतुर्थ अध्याय में कर्म योग का इतिहास बताते हैं, जिसका नाम उन्होंने कर्म संन्यास योग दिया। भगवान यहाँ कहते हैं कि ये कर्म योग मैंने सृष्टि के आरंभ में श्री सूर्य ने अपने पुत्र विवस्वान को, विवस्वान ने मनु को, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को, जो राम के वंशज थे, और वहां से जनक आदि कई राजर्षियों ने अपनाया, लेकिन बीच में परंपरा लुप्त हो गई। तुम मेरे प्रिय प्रेमी हो, इसलिए मैं तुम्हें दोबारा ये बात कह रहा। अर्जुन कहता है आप तो अभी के हैं, आपने कब कह दिया उनको? भगवान कहते तेरे मेरे कई जन्म हो चुके, मुझे याद है, तुझे याद नहीं। आज एक संत जन्म कर्म की बात बड़ी अच्छी बता रहे थे, मैं दृष्टांत में बताना चाहता हूँ। मैत्रेय एक मुनि थे जो द्वापर काल में थे, जिन्होंने विदुर जैसे संत को रहस्यमय नीति का संदेश दिया था। कहते हैं कि विदुर मैत्रेय 7 जन्म पहले ये क्या थे, एक छोटे से कीड़े थे, और एक राजा की सवारी में बच बच के भाग रहे थे। व्यास की निगाह पड़ी, व्यास सर्वज्ञानी थे, उससे अरे भाई तू क्यों भाग रहा है, तेरा क्या आफत हो रही? अरे नहीं, मेरा भी परिवार है, हमारे भी शादी ब्याह सब होते, राजा की सवारी आ रही है, कुचल गया तो मेरे परिवार का क्या होगा? मतलब हर जन्म में हम लोग इसी बंधन में बंधे रहते। व्यास उन पर दया करते हैं, उनकी वहां से मुक्ति दिलाते हैं, और 6 जन्म से अलग अलग उत्तरोत्तर होते हुए फिर वो मैत्रेय के रूप में बनते हैं। अर्थात हमारे कई जन्म होने हैं। एक संत कल ये भी कह रहे थे, एक व्यक्ति कह रहा था मैंने 50 देशों का भ्रमण किया। संत कहते हैं मैंने तो 84 लाख योनियों का भ्रमण किया है। हम लोग इस तरह से इन योनियों के भ्रमण में लगे रहते हैं अपने युग कर्म के हिसाब से। तो भगवान कहते हैं जन्म कर्म तुम्हारा दिव्य है, तो इनको जो जान लेता है वो मुक्त हो जाता है। भगवान ये बात कहते हैं, और कहते हैं मैं अजन्मा अव्यय अपनी प्रकृति को योग माया के माध्यम से भस्म करके धर्म की संस्थापना करने के लिए, अर्थात अधर्म का नाश करने के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए और विनाशकारी शक्तियों का अंत करने के लिए प्रकट हो। जो मेरे जन्म कर्म, जैसे अभी हमने बात करी, इस दिव्यता को मान लेते हैं, वो मुक्त हो जाते हैं। भगवान कहते हैं वीत राग भय क्रोध होकर मुझ में ही आश्रित होते हैं, और मैं मुझको ही भसते हैं, और मैं उनको सब कुछ दे देता हूँ, अर्थात उनमें मैं ही स्थित हो जाता हूँ। और जो ऐसा नहीं करते, देवताओं को भसते हैं, वो सिद्धि के लिए कामना करते हैं, और इस युग में सिद्धि शीघ्र ही मिल जाती है। भगवान ये कहते हैं चतुर्वर्ण माया सष्टम, मैंने रचे लेकिन मैं लिप्त नहीं होता, मैं बंधता नहीं। और जो ये जो जान लेते हैं वो मुमुक्षु है, तुम्हारे पूर्वज भी ऐसे थे, तुम भी ऐसे ही बन जाओ और युद्ध करो। भगवान कहते कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विक्रम क्या है, इसमें ज्ञानी भी मोहित हो जाता है। ये जान ले मोक्ष से मुक्त हो जाता है। निष्काम कर्म अर्थात अकर्ता भाव से फल की आसक्ति बिना किया गया कर्म ही अकर्म है। जो कर्म में अकर्म को जाने, अकर्म में कर्म को जाने, वो ही पंडित है। भगवान कहते हैं विक्रम निषिद्ध कर्म है, जो तमस के अधीन होके हम लोग करते हैं। जो इस तरह से जो काम संकल्प से वर्जित, जिसमें कामना नहीं, संकल्प नहीं, वो व्यक्ति ज्ञान अग्नि के द्वारा अपने सारे कर्म फल मिटा देते हैं, और उनको कुछ करना बाकी नहीं रहता। वो निराशीर, सर्व परिग्रह त्यागी, जो मिल जाए उसमें संतुष्ट, द्वंद्व से अतीत, ईर्ष्या से मुक्त, सिद्धि सिद्धि संभाव में उनको कोई कार्य करना बाकी नहीं रहता। वो ज्ञान में स्थित रहते हैं, ज्ञान के साथ ही वो मुक्त होते रहते हैं। वो यज्ञ आदि कार्य करते हैं, अपने समस्त कर्मों को जला देते हैं। कौन कौन से यज्ञ? ब्रह्म यज्ञ, सब कुछ ब्रह्म है ये मान लेना। भगवत दर्पण यज्ञ, सब में ईश्वर मान लेना। या भगवान आगे कहते हैं अपने इंद्रियों को नियंत्रित कर देना, इंद्रियों को विषयों से विमुख कर लेना, विषयों को सदकार्य में लगा देना। और भगवान यहाँ कहते हैं सभी इंद्रियों को अपने काबू में कुंभक लगाते हुए अष्टांग योग के द्वारा और ध्यान के द्वारा मुझको पाते हैं। भगवान आगे द्रव्य यज्ञ, तपने यज्ञ, योग में स्वाध्याय यज्ञ की, तीक्ष्ण यज्ञों की बात करते हैं, जिनको सब लोग पालन करते हैं। प्राण में अपान का हवन, अपान में प्राण का हवन, प्राण और अपान की गति रोककर सम हो जाना कुंभक, और बाह्यवर्ती स्तंभवर्ती में कर देना। गुरुदेव जी आजकल जब मैं प्राणायाम करता हूं तो ये भाव मेरे अंदर बैठ गया। पहले मैं क्या करता था, 4 श्वास तक ब्रीद इन करता था, अब मैं 3 श्वास तक ब्रीद इन करता हूं। पहले 4 तक रोकता था अंदर आंतरिक कुंभक, अब 8 श्वास तक रोकता हूं, फिर छोड़ता सिर्फ 4 श्वास में हूं, फिर 3 श्वास तक फिर रोक लेता हूं। तो धीरे धीरे इस गीता का असर ये हो रहा है कि प्राणायाम आगे चल के सत्ता जा रहा है।
तो ये इसका असर नियत आहार करते हुए कार्य करें तो परिणाम जल्दी सजता है। और ये यज्ञ के अमृत से जो धनी हो जाते हैं उनको कोई कार्य करना बाकी नहीं रहता। इससे बहुत सारे यज्ञ कहे गए, सारे ही कल्याणकारी है, लेकिन द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। अर्जुन, तुम अगर कर्म नहीं करना चाहते तो तत्वदर्शी ज्ञानी के शरण में जाओ। प्रणिपातान सेवया, खुद तत्वदर्शी बैठे हैं, लेकिन कई बार कहते हैं घर के जोगी जोगड़ा। आज मेरे घर के लोग मेरे पास ये गीता पढ़ने, ध्यान करने, ज्ञान करने, वर्म सीखने नहीं आते। मेरे पास गुरुदेव जी, अंजलि, निशु आ सकती है, लेकिन घर के लोग नहीं आते, क्योंकि भगवान ये बार बार ये कहते हैं कि इसलिए तुम उनके, मेरे भगवान खुद है तत्वदर्शी, उनकी बात समझ में नहीं आ रही है। तो भगवान क्या कहते हैं, तुम तत्वदर्शी ज्ञानी के शरण में जाओ, उनको प्रणाम करो, उनकी सेवा करो, और तुम उनसे ज्ञान प्राप्त करो उचित सवालों के द्वारा। इस तरह से तुम ज्ञान प्राप्त कर लोगे, तुम्हारे समस्त कर्म नाश हो, तुम्हारे मोह से मुक्त हो जाएगा, तुम युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओगे, पवित्र हो जाओगे। लेकिन भगवान ये कहते हैं, लेकिन कर्मयोग विधि श्रेष्ठ है, उसके माध्यम तुम जल्दी सहजता से पार कर जाओगे, श्रद्धावान रहते हुए, संयतेंद्रिय होते हुए। और भगवान ये आगे चल करके ये कहते हैं कि आप तत्वपरायण होकर कार्य करो, आप मुक्ति को पा जाओगे। अश्रद्धा, विवेकहीनता, संशय के माध्यम से न इस लोक में सुख है न परलोक में सुख है। जो इस तरह से इस कार्य को करते हैं वो मुझको पा जाते हैं। अर्जुन, तुम भी अपनी अज्ञान को ज्ञान रूपी तलवार से काट कर उठो, खड़े हो और युद्ध करो। पंचम अध्याय में भगवान अर्जुन फिर पूछता है, कर्म का त्याग करूं या कर्म करूं। जो व्यक्ति कोई काम करना नहीं चाहता बार बार कहेगा इसको करने में क्या फायदा है, ये संशय ही सवाल पूछता है। और हमारे सबके अंदर कहीं न कहीं संशय होता है, उस संशय का समाधान यह करने की बात होती है। तो भगवान कहते हैं संन्यास और कर्मयोग दोनों ही मेरे द्वारा कहे गए, दोनों ही श्रेय करने वाले हैं। भगवान ये भी कहते हैं, लेकिन कर्मयोग विशिष्ट है। भगवान ये कहते हैं वो नित्य कर्मयोगी नित्य सन्यासी है, कोई द्वेष भाग नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, वो निर्द्वंद होकर के बंधनों से मुक्त होकर मुझ में विचरण करता है। लेकिन सांख्य योगी और कर्मयोगी दोनों एक ही परम फल को पाते हैं। जो ऐसा समझते हैं वो ठीक समझते हैं। भगवान कहते हैं इस तरह सांख्य योगियों में कई बार दुख में व्याप्त होकर कारण वो नीचे गिर जाते हैं, लेकिन कर्म योगी मुनि की तरह मुझ में स्थित होकर के शांति को प्राप्त होते हैं। कैसे प्राप्त होते? योग युक्त होके, विशुद्ध आत्मा होकर के, विजित आत्मा, जितेंद्रिय होके, सर्वभूतात भूतात्मा कोरोनपी न लिप्यते, इस तरह से मुझको लिप्त होकर पाते हैं। लेकिन ज्ञान योगी भी पंचेंद्रियों, पंच ज्ञानेंद्रियों पर कर्मेंद्रियों सोते उठते, श्वास लेते हुए, आंखें बंद करते हुए, इंद्रियों में वर्ते, ऐसा मानते हुए वो भी मुक्त हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि जो कर्म योगी है वो काम करते हुए फल में लिप्त नहीं होते, जैसे कमल का पत्ता पानी उसके ऊपर चढ़ता नहीं है। इस तरह भगवान कैसे इस तरह से काया, शरीर, मन, बुद्धि के द्वारा मुझको भजते हुए वो कार्य कर्म फल से मुक्त होकर कार्य करके शुद्ध हो जाते हैं। भगवान ये कहते हैं कि वो लोग ये कार्य करते हैं नैष्ठिक शांति को पाते हैं, और जो ऐसा कार्य कर नहीं करते वो बंधनों में बंध जाते हैं। कहाँ रहते हैं हम? नवद्वार द्वार के इस नगर में रहते हैं। अपने इंद्रियों को वश में करके हम जो कार्य करना है वो करें, अर्थात कर्तव्य कर्म करें, तो उनको कोई भी कार्य करना बाकी नहीं रहता। और भगवान कहते हैं मैंने तो तुम्हारे सुख में ना दुख में किसी में मेरा योगदान नहीं है, ये तुम्हारे प्रारब्ध के कारण तुम्हारे जीवन में फल संयोग के कारण घटते हैं। भगवान कहते हैं मुझे किसी मुझको पापी से पापी व्यक्ति भी अगर ये कार्य करे, निष्काम कर्म योग करे, तो मुझको पा जाता है। भगवान कहते हैं ज्ञानी व्यक्ति इस तरह से अपने सभी पापों को अंत करके वे सूर्य के समान प्रकाशित हो जाते हैं। भगवान कहते हैं वो तद बुद्धि, इस मेरे में बुद्धि लगा करके, अपनी शरीर मन आत्मा मुझ में लगा के, तत्परायणा, मेरे में निष्ठा अर्थात आस्था रखते हुए, अपुनरावर्ती, जिसमें कोई ज्ञान के द्वारा जिनके कलमश खत्म हो जाते हैं, वो जन्म मरण को, जन्म मृत्यु से पार पा जाते हैं। और वो ऐसा व्यक्ति कैसा होता है? वो विदा विनय संपन्न ब्राह्मण और चंडाल, कुत्ता, गाय और हाथी में समदृष्टि रखता है। इस तरह से वो इस सरक कहते हैं जन्म को, सृष्टि के आरंभ को, महासर्ग कहते हैं परलय को। ये दो शब्द याद रखिएगा। तो सरग और परसक में वो स्वर्ग में मेरे में स्थित हो जाते हैं और निर्दोष होकर के मुझ भ्रम में स्थित हो जाते हैं। भगवान कहते हैं उनको प्रिय अप्रिय कुछ नहीं होता है, स्थिर बुद्धि होकर के मुझ में स्थित होते हैं। उनको बाहर के कोई स्पर्श उनको मुक्त नहीं होते। धीरे धीरे अंतर्मुखी होकर के लोगों की सेवा करते हुए वो सात्विक सुख पाते हैं।
और इसी सात्विक सुख को मेरे में स्थापित सब में ब्रह्म रूप देख करके अक्षर सुख पा जाते हैं। और जो ऐसा नहीं करते वो भोगों में, दुख योनियों में रहते हैं और वो इनमें बार बार रमन करते रहते हैं। तो भगवान कहते हैं शरीर के इस काम क्रोध के वेग जो हमारे जीवन में आते रहते हैं, जो धीरे धीरे अब समाप्त हो रहे हैं, हम सब में समाप्त हो रहे हैं, लेकिन हमें दिख नहीं रहा है। धीरे धीरे अन्य लोगों को अनुभव होता है कि आप सुखी नर हो, आप ही सुखी नर कहा गए। भगवान कहते हैं वो सुखी व्यक्ति अंतर आत्मा में भी सुखी हो जाते हैं, अंतर ज्योति उनकी आभा मंडल विकसित हो जाता है, वो ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होकर वो गति पाते हैं जिसके बाद वापस आना नहीं होता है। वो उनके सारे कलमश खत्म हो जाते हैं, सारे द्वंद्व खत्म हो जाते हैं, और सर्व प्राणियों में मुझको देखते हैं, उनके हित में लगे जाते हैं। लेकिन काम क्रोध से जो युक्त होते हैं वो व्यक्ति उसी तरह से कार्य करते हैं, वो कभी भी मुझको नहीं जान पाते, इस अनामय फल को नहीं पा पाते। भगवान ध्यान की विधि बताते हैं कि बाहर से पहले अंतर्मुखी होते हुए, बाहर से पहले अंतर्मुखी होते हुए आप अपनी नासिका के द्वारों पर ध्यान रखते हुए, प्राण और अपान को सम करते हुए, भ्रकुटी पे ध्यान रखते हुए, मन बुद्धि चित्त अहंकार को सम करते हुए, प्रत्याहार करते हुए मुझ में मोक्ष, मन बुद्धि को मुझ में लगाते हो, यतेंद्रिय मन बुद्धि मोक्ष प्रायण हो जाओगे। तुम्हारे राग इच्छा भय क्रोध से तुम हमेशा मुक्त हो जाओगे। भगवान कहते हैं इस तरह से जो यज्ञ करते हैं वो भक्ति में, भक्ति की योग क्या वर्णन कर मुझको पा जाते हैं। उनका मैं सुहृद सर्वभूतों का मित्र बन करके उनके जीवन में शांति का प्रदान करता हूँ। अंजलि से अनुरोध करूंगा, मैं 10 श्लोक का हमारा संकल्प है, तो आप 29वें श्लोक से पढ़ें। 29वें श्लोक से लेकर के आप 6ठे श्लोक तक पढ़ें। 29वें से लेकर 4थे अध्याय के 6ठे श्लोक तक आप पढ़ने की कृपा करें। हरिओम। भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। 6ठा अध्याय पढ़े। ओम ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ षष्ठोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगन्तं तं विद्धि पाण्डव। न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते। योगारूढस्य तस्यैव क्षमः कारणमुच्यते। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुषज्यते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मना न भव नात्मनात्मानमवसादयेत्। आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर। भगवान 6ठे अध्याय आत्म संयोग में एक तरह से अष्टांग योग का ही वर्णन करते हैं। भगवान ये कहते हैं कि जो मुझ पे आश्रित होकर के कर्म फल को छोड़ करके कोई कार्य करना बाकी नहीं था वो सन्यासी ही योगी है। अर्थात भगवान कहते हैं केवल अग्नि का त्याग करने से या काम का त्याग करने से सन्यासी नहीं बनता। भगवान कहते हैं
इस तरह से जिनको संकल्पों का त्याग के बिना कोई भी सन्यासी योगी नहीं बनता। भगवान कहते हैं आरुरुक्षे मुनेर योगम, अर्थात मुनि की तरह वो योग में स्थित होकर के कर्म का आचरण करता है। उनको कर्म सेवा कार्य करना ही उनका आचरण होता है, वो योग में रूढ़ आवश्यक अस्तित्व होते हैं। भगवान कहते हैं जिसमें इंद्रियों के भोगों में तत्कर्मों में आसक्त नहीं होते, उसमें संपूर्ण संकल्प को त्यागी मनुष्य ही योगारूढ़ कहा जाता है। इसी बात को भगवान और आगे कर्म स्वनु सजते के माध्यम से कहते हैं। इसी बात को भगवान और आगे बढ़ाते हुए इस 5 श्लोक में यही कहते हैं कि क्या प्रेरणा मिले, तो कहते अपने द्वारा हमें क्या करना है, हमारा कल्याण कोई और नहीं कर सकता, अपने द्वारा अपना उद्धार करें। ये लाइन बहुत लिखने लायक है, अपने द्वारा अपना उद्धार करें, अपना पतन न करें। दूसरी लाइन, अपना पतन न करें, क्योंकि आप ही आपके सबसे बड़े मित्र हैं, और आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप ही अपने शत्रु बन के रह जाएंगे। तो हमें ये कार्य करने की प्रेरणा दी गई है। आप चाहें और आप मित्र शत्रु बन जाएंगे तो क्या होने वाला है आपके बाद में, आपने अगर अपने आप को जीत लिया तो ही आप अपने शत्रु है, अपने बंधु है। जीतने के लिए पहले पराजित होना होगा, तब आप जीत जाएंगे। बंधु है जिसने अपने आप को नहीं जीता, वो अनात्मा ही शत्रुता में शत्रु के बर्ताव कर, आप ही अपने शत्रु हो जाएंगे। आत्मा है क्या, हम ही तो है, हम अनात्मा हो जाएंगे। आत्मा का एक तरह से ये कह लीजिए आत्मा को छोड़ देंगे और शत्रु की तरह ही हम वर्तित करने लग जाएंगे। निशु से निवेदन करता हूँ 7वां श्लोक पढ़े आप, बड़ा सुंदर श्लोक है। अच्छा, आपने कल भी 7वां पढ़े था, सरला आज पढ़े, आप पढ़े 7वां श्लोक। सरला आप 7वां पढ़े, आप 8वां पढ़ना, गुरुदीप जी 9वां पढ़ेंगे। चिदात्मान प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा अब इसमें भगवान मानापमानयोः। विजय पाने का सूत्र देते हैं। अपने आप पर विजय प्राप्त कैसे करेंगे? अनुकूलता, प्रतिकूलता, व्यक्ति वस्तु परिस्थिति, 3 चीजें बताएंगे। पहले बता रहे परिस्थिति को, अनुकूल प्रतिकूलता, सुख दुख, मान अपमान में निर्विकार व्यक्ति परमात्मा को नित्य प्राप्त होता है। ये हो गई परिस्थिति। अब निशु से वर्णन करेंगे। आप आगे चल के अगली 8वीं बात करें वस्तुओं के बारे में, कैसे वस्तुओं को देखें। निशु सिंह अनम्यूट करें अपने आप को, अनम्यूट नहीं है आप जी, अब पढ़े। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाशम कांचन। अब भगवान यहाँ पे कहते हैं जो ज्ञान विज्ञान, भगवान को जानने की, मुक्ति का ज्ञान जिसको आगे है, जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा, जो कूट की तरह निर्विकार, देखो कोई मतलब नहीं है उसके ऊपर कुछ भी कूटते रहे आप, लोहे के पे सोना कूटे चांदी कूटे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उस तरह से जितेंद्रिय है, निर्विकार वैसे हैं और इंद्रियों को जीत चुके हैं। वो व्यक्ति वस्तुओं के बारे में कैसा देखते हैं? समलोष्टास्म कांच ने, मिट्टी का ढेला पत्थर श्रवण में सम बुद्धि वाले होते हैं। ऐसे योगी को योग युक्त योगारूढ़ कहा जाता है। अब बात करते हैं 9 व्यक्तियों के बारे में जो गुरुदेव जी को बड़े प्यारे हैं। तो गुरुदेव जी 9 व्यक्तियों का जिक्र करें। आपके सामने 9वां श्लोक है। जी प्रभु, हरिओम। सुहन्मित्रायुदासीन मध्यस्वेशय बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। भगवान यहाँ पे कहते हैं 9 तरह के लोगों की बात करते हैं। कौन कौन से 9? सुहृद, जो हमें प्रेम करते हैं। दूसरे मित्र, प्रेम और मित्रता में दोनों में फर्क है। मित्रता में आदान प्रदान होता है। हमारी श्रीमती जी ना किसी घर से कुछ आता है तो उसी में कुछ डाल के भेज देती है, ये लेन देन करती रहती है, बहुत सारी गिफ्ट बचा के रखती है कि आगे आएगा तो गिफ्ट में उनको दे दूंगी। तो ये मित्रता का कार्य है। फिर वेरी, जिनसे आपका संबंध अच्छा नहीं है, वेरी। उदासीन, जो न आपके मित्र हैं ना वेरी है, उदासीन है। लेकिन जो कभी कभार आपकी मध्यस्थता कराते हैं वो लोग, और साथ में जो द्वेष भाव रखते हैं वो, और आपके संबंधी अच्छे बुरे जैसे भी संबंधी है वो, और साधु जो आचरण में साधु है, और पाप का आचरण करने वाला पापी, इन सब में समभाव रखने वाला व्यक्ति श्रेष्ठ है।
तो बड़ा सुंदर तरीके से भगवान यहाँ पे 9 व्यक्तियों के बारे, व्यक्ति वस्तु परिस्थिति के बारे में समभाव की बात यहाँ पे करते हैं। समत्तम योग उचितों को एक तरह से पूरा खोल करके बताते हैं। लेकिन अब 10वें श्लोक से भगवान कैसे ध्यान कैसे करें उसकी विधि का विस्तार से वर्णन करेंगे। देखिए संयोग देखिए गुरुदेव जी, अभी मैं श्रीमद् भागवत का जो मैंने इस ऐप में भी मिल जाएगा आपको लिंक, तो वो ब्रह्मानंद जी सरस्वती जी का जो पाठ सुन रहा हूँ उसमें द्वितीय अध्याय चल रहा है। द्वितीय अध्याय में पहला अध्याय का 15-16 श्लोक होगा। उसमें सुखदेव मुनि परीक्षित को ध्यान की ही विधि बता रहे हैं। और संयोग देखिए वही ध्यान की विधि हमारे 6ठे अध्याय में हमारे सामने आई है। आइए आसन की विधि फल सिद्ध सगुण आकार के अध्ययन का अध्ययन करें। योगी यूंची सतत आत्मान रहसी स्थित है, एकाकी चेतात्मा निराशीर अप्रिग्रह। अप्रिग्रह से शुरुआत करें पीछे से। अप्रिग्रह का मतलब समझते हो, यम की बात हो रही है। ये यम नियम 10 हमारे जीवन के साधन है। यम अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्त्य, अप्रिग्रह। तो अप्रिग्रह में 5 ही मान लीजिए आप। तो जो भोग वृद्धि से, जो भोग की इच्छा से संग्रह नहीं करते हैं, निराशीर, कोई मन में इच्छा तमन्ना बाकी नहीं रही है, यत चित्तात्मा, अंतःकरण शरीर को आपने वश में रख लिया है, ऐसा योगी। तो ये बातें क्या बता रहे हैं यहाँ? यम नियम पूरा आ गया। मतलब यम नियम करे बिना आसन नहीं से देगा। गुरुदेव जी समझ में आ गई बात? जब अप्रिग्रह की बात होगी तो आपके यम की बात होगी, नियम की बात होगी तो आपकी इच्छा रहित अंतःकरण शरीर को वश में रखेंगे, इच्छाओं को मुक्त करेंगे, तभी आप नियम का पालन करेंगे, जिसके अंदर आपका सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान है। अब क्या करें? वो व्यक्ति एकांत में बैठ जाए। मतलब आप ऐसे कमरे में नहीं बैठे हैं जिसके अंदर आना जाना लोगों का बाकी हो। हालांकि ऐसे साधन मिलते नहीं। मेरे कमरे में एक एक मिनट में किसी का आना जाना लगा ही रहता है। तो कहते एकांत में बैठे, एकाकी रहें। और वहां क्या करना है? भगवान परमात्मा में मन लगाए। अब परमात्मा मन लगाना ध्यान की प्रक्रिया है। इसको भगवान ध्यान योग के माध्यम से हम वर्णन कर रहे हैं। तो भगवान के चित्तवृत्तियों का निरोध, योगश चित्तवृत्ति निरोध है। ये पातंजलि का सूत्र है। पातंजलि अथयोग अनुशासन, योग के अनुशासन बताते हैं। और उसके बाद योगश चित्तवृत्ति निरोध, अपनी वृत्तियों का निरोध करना है। फल क्या होगा? तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थान। तो यहाँ तीनों बातें भगवान वही कह रहे हैं कि चित्तवृत्ति निरोध के रूप में संसार विमुख होकर परमात्मा के सम्मुख होकर करें। तो पहला साधन उसमें अप्रिग्रह है। अप्रिग्रह में आप 5 यम भी मान लीजिएगा, किसी चीज का संग्रह न करें। संग्रह करेंगे तो खिंचाव बना रहेगा, साधक का मन ध्यान में नहीं लगेगा। तो ध्यान योग के लिए साधक का अप्रिग्रही होना बहुत जरूरी है। तो पहला बात ध्यान रखिए। निराशीर, अप्रिग्रह से त्याग बताया। अब भीतर के भोग और संग्रह की इच्छा का त्याग। यह अप्रिग्रह बाहरी वस्तुएं। मैं अक्सर ये कहता हूं कि हमारे घर में आकाश तत्व भगवान का रूप है। जब जब भी हम कोई संग्रह करते हैं तब तक हम भगवान को आउट करते हैं, उसकी जगह वो चीज रख देते हैं। सपोज किसी घर में आप नई अलमारी लाए, अलमारी जिस स्थान पर रखी वहां पहले क्या था? खाली स्थान था। खाली स्थान मतलब आकाश तत्व था। आकाश तत्व मतलब भगवान था। तो हम किस कीमत में अलमारी लाए? 5,000 7,000 रुपए की कीमत में नहीं लाए। हाँ, हमारी अलमारी लाए भगवान को आउट करते हुए कि भगवान जी अब आप जाइए, यहाँ ये भोग सामग्री रहेगी, ये अप्रिग्रह रहेगा। समझ में आ रही बात? ये घर पे ब्रह्म स्थान खाली रखें और अपने घर में जितना हो सके कम से कम सामग्रियां रखें। जितनी कम सामग्री रखेंगे उतना ज्यादा ईश्वर आपके यहाँ रहेगा। तो अप्रिग्रह का मुझे भाव बहुत प्रसिद्ध है। और मैं घर वालों को कहता हूँ कि एक सामान लाओ तो 2 सामान त्याग दो, 2 सामान त्याग दो और मुख खाली होते चले जाओ। मैं नहीं कहता हूँ लाओ मत, 2 सामान त्याग दो तो जीवन बहुत अच्छा होगा। तो अप्रिग्रह बिना ध्यान नहीं लग सकता। तो ये बाहर का अप्रिग्रह, अंदर का क्या है? इच्छाओं का त्याग। भोग संग्रह की इच्छाओं का त्याग रहेगा तो आप फिर भोग में उलझ जाओगे। किसी भोग की कामना आशा न रखना। विनाशील है सारे पदार्थ, इनका महत्व ऐसा कामना परमात्मा प्राप्ति में बाधक है। ये मोबाइल है जे, मैं अच्छा कब ध्यान करूंगा? जब मेरे को बढ़िया वाला चाइना से बढ़िया वाला योगा मैट आ जाए तब ध्यान करूंगा, या मैं अलग से जब कमरा बनाऊंगा तब ध्यान करूंगा। अभी तो मैं कर नहीं सकता, लो एकांत नहीं है। तो इस तरह की आशाएं रखना, कामना रखना, ये होगा तो ये करूंगा, उसकी इच्छा कामना आप जानते हो कभी पूरी नहीं होती और कभी वो ध्यान लगा नहीं सकता। यह चित्तात्मा, बाहर से अपने सुख के लिए पदार्थ संग्रह का त्याग, भीतर से कामना से त्याग होने पर ही नया राग होने की, अंतःकरण में फिर भी नया राग हो सकता है। तो यहाँ तीसरा साधन है यत चित्तात्मा।
साथ अंतःकरण शरीर को वश में रखने वाला हो, अर्थात मन भी वश में आ जाओ। मन भी इच्छा से आगे बुद्धि की बात कर रहे हैं कि इनको अंतःकरण, मन अंतःकरण चतुष्ट अंतःकरण कहा जाता है। जैसे मन बुद्धि चित्त अहंकार से चतुष्ट अंतःकरण बनता है। इसको अपने वश में नहीं रखोगे तो नया राग पैदा हो जाएगा, पुरानी स्मृति में से आ जाएगा। अरे यार वो मैं गया था, कितना आनंद आया था, वो खाया था, कितना टेस्टी था। तो इस तरह का राग आपके स्मृति से आ जाएगा। इसका क्या उपाय है? कोई भी नया काम राग पूर्वक न करे। कारण राग शरीर को आराम, आलस्य, इंद्रियों, भोगों की चिंतन में और प्रवृत्ति हो जाएगी। अंतःकरण शरीर को इसलिए वश में करने की बात की। योगी, योगी कौन है? जिसका ध्येय केवल परमात्मा में लगने का है, जो जानता है परमात्मा प्रति ध्यान योग करने वाला है, सिद्धि और भोगों की प्राप्ति के लिए नहीं। देखो, योग का एक स्वाभाविक लक्षण है, आपको सिद्धियां मिलेगी, तो वहां अटक गए तो वापस भटक जाओगे। लेकिन उससे भी आगे सिर्फ लक्ष्य हमारा ऊपर परमात्मा हो तो आप योगी कहलाओगे। एकाकी, अगला गुण क्या है? एकाकी। ध्यान योग का साधक अकेला हो, साथ में सहायक नहीं हो। दो होंगे तो बातचीत हो जाएगी, साथ में काय से होगा तो राग के कारण उसकी याद आती रहेगी। याद आता है कि कंपटीशन भी हो जाएगा, ये ऐसा ध्यान लगा रहा है, मेरा ध्यान अच्छा है, इसका ध्यान अच्छा है, इसका योग अच्छा है, मेरा योग अच्छा है, तो मन भगवान में नहीं लगता। इसलिए आप एकाकी होके करें। रहस्य स्थित है। साधु को कहाँ स्थित रहना चाहिए? एकांत में स्थित रहे। ऐसे ध्यान के कोई वातावरण नहीं हो, जैसे नदी का किनारा हो, वन में एकांत स्थान हो, एकांत मंदिर हो, या घर में ही एक कमरा ऐसा हो जिसमें केवल भजन ध्यान किया जा सके। अब भजन ध्यान करने का क्या तात्पर्य है? इस कमरे में आप भोजन न करें और शयन न करें, न आप करें न कोई दूसरा करे। आप ध्यान कर रहे हैं, कोई सो रहा है, तो नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी दोनों आपस में क्लेश होती रहेगी, आपका मन ध्यान में नहीं लगेगा, और उनका भी जो तमस में स्थित है उनको भी सत्व अच्छा नहीं लगेगा। तो ये जो अंदर की जो हमारी संवेदनाएं हैं वो एक दूसरे को टकराती है। तो ऐसा कमरा चाहिए, छोटा सा ही हो भले। आप कभी विपश्यना ध्यान करने जाएंगे तो आपको एक कक्ष देते हैं जिसकी चौड़ाई सिर्फ 3 फुट होती है और लंबाई 5-6 फुट होती है। एक आसन लगा होता है, उसको उसके अंदर आप बैठ जाओ, तो वहां बैठ के आप ध्यान करो। एकांत में बैठे और जहां कोई न सो रहा हो न भोजन कर रहा हो, वहां ध्यान करें। आगे क्या करें? आत्मा सतत युंजित। इस प्रकार एकांत मट कर क्या करना है? मन को भगवान में लगाना है। मन को निरंतर भगवान लगाने क्या खास बात है? जब ध्यान लगाने एकांत स्थान पर जाने से पहले विचार कर ले, मेरे को संसार का कोई काम नहीं करना है, केवल भगवान का ध्यान करनी है, भगवान स्व चिंतन नहीं करना है और सावधानी पूर्वक कार्य करना है। साधक के लिए ये बड़ी आवश्यकता है कि भगवान चिंतन में निरंतर तत्परता पूर्वक लगा रहे, क्योंकि निर्लिप्त रहते हुए भगवान का चिंतन करना ही उसका कार्य है। भगवान का चिंतन न होगा तो संसार में लिप्तता बढ़ेगी। भगवान चिंतन करने से ध्यान के से चिंतन करना सुगम हो जाता है। तात्पर्य ये साधक का साधक सपना हर समय जागृत रहे। संसार में तो भगवान को मिलाए, पर भगवान में संसार को न मिलाए। संसार में भगवान को क्या मिला? सब में भगवान का स्वरूप देखो। आप कर्म करते हुए भी योगी हो जाओगे, लेकिन आप जब ध्यान कर रहे हो तो संसार को इसमें नहीं मिलाए। भगवत श्रवण करता रहे। ध्यान के बैठते साधक अमुक काम करना है, इतना लेना है, इतना देना है, अमुक जगह जाना है, अमुक से मिलना है, ऐसे कार्य मन में जमा रहेगा तो मन में संकल्प करेगा, मन भगवान के ध्यान में नहीं लगेगा। वो एक लाइन है ना, मुझे पूरी, प्रेम गली अति सांकड़ी जामे दो न समाये। तो वहां भगवान ही आ सकते हैं, दो चीजें उसमें शामिल नहीं हो सकते। तो भगवान कहते हैं कि ऐसा ध्यान करें, मेरी गर्दन भले ही कट जाए लेकिन मैं भगवान का ध्यान नहीं करूं। कई बार मैं कहता हूँ माता जी ध्यान कर रही है और अचानक, और अरे वो दूध बोल रहा है, दूध को उठा दे, अरे वो दरवाजा क्यों नहीं खोलता, कोई मुझे ध्यान क्यों नहीं करने देता। जब आप ऐसी बातें करते हो तब आप भगवान का ध्यान नहीं कर सकते, आपका मन कहीं और है। साधक को हमेशा शिकायत रहती है भगवान मन नहीं लगता। कारण क्या है? साधक संसार संबंध तोड़ के ध्यान करता ही नहीं है। करेगा तो वो अपना मुक्ति को पा जाएगा। अपनी सुख सेवा के लिए भीतर से किसी को अपना नहीं मानना, कि समता, किसी में ममता न रखे। मन वहीं जाएगा जब ममता होगी। परमात्मा निर्लिप्त रहे तो भगवान में लग जाएगा। अर्जुन पहले भी युद्ध के लिए तैयार था, अर्जुन युद्ध किया भी, बीच में युद्ध को पाप समझा, भगवान की समझा देने युद्ध करना स्वीकार किया। पर प्रसंग कर्मों का होने से गीता में कर्मयोग का विषय आना तो उचित था, लेकिन ज्ञान योग, भक्ति योग, ये परमार्थिक साधनों का वर्णन कैसे आया? और ध्यान योग का वर्णन, एकांत बैठ के ध्यान लगाना, ये प्रसंग क्यों है? वहां कहाँ एकांत, कहाँ अर्जुन ध्यान लगाता? अर्जुन पाप के भय से युद्ध छोड़ना चाहते थे, कल्याण की इच्छा जागृत, भगवान मेरा कल्याण हो जाए वो कार्य करो। तो भगवान इस प्रकार जितने मार्ग सब के सब भगवान बता रहे हैं।
कि आप कोई सा मार्ग तो पकड़ो, दान, यज्ञ, तप, वेदाध्ययन, प्राणायाम, ध्यान योग, हठ योग, लय योग आदि को कहना भी आपका कर्तव्य हो जाता है। इसलिए भगवान ने कल्याणकारक साधनों के अंदर ध्यान को भी शामिल किया है। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग तो करण निरपेक्ष साधन है, और ध्यान योग क्या है? करण सापेक्ष साधन है। वो निरपेक्ष है, उसमें पता नहीं चलता, डायरेक्ट भगवान को देखते हैं हम लोग। अब भगवान ध्यान योग का वर्णन करते हैं। अगले अध्याय में भगवान कैसे वर्णन कर रहे हैं वो 3 श्लोकों में बताएंगे। आज हम 2 करेंगे, अगले 3 भी ध्यान के ही हैं। शुचो देशे प्रतिष्ठाप्ये स्थिरम आसनम आत्मनः, न अत्युचितम न अति नीचम चेलाजीन कुशोतरम। बड़ा सुंदर आसन का वर्णन किया है। शुचो, शुद्ध हो, जगह शुद्ध होनी चाहिए। भूमि पर 3 वस्त्र बिछाने की बात की, ये उस जमाने की बात थी। सबसे नीचे कुशा जो सब शुद्ध मानी जाती है, उसके ऊपर मृगछाला, मृग नहीं तो टाट वगैरह कुछ हार्ड बिछा सकते हैं, और उसके ऊपर आप थोड़ा कोमल मुलायम कंबल या रेशम ऐसा कुछ बिछा सकते हैं। ऐसे कृष्ण मृगछाला वस्त्र बिछे हो। अति अच्छितम, अत्यंत ऊंचा भी नहीं हो। एक संत तो कहते हैं ऊंचा होते हैं तो मन के अंदर अभिमान आता है, इसलिए ऊंचा नहीं करना चाहिए। कितना हो? इतना सा, आधा फुट, 1 फुट, 1.5 फुट जमीन से ऊंचा होना चाहिए। अति नीचनम, इतना नीचे नहीं हो जैसे धरती पे बैठ के नहीं करना चाहिए। और अपने आसन को स्थिर स्थापन करें। शुचो देशो, भूमि की शुद्धि 2 तरह से होती है। स्वाभाविक शुद्ध क्या है? गंगा का किनारा है, जंगल है, तुलसी, आंवला, पीपल, वस्त्रों में पास का स्थान, वो शुद्ध होता है। आपके घर में गाय है तो गाय के आसपास बैठ के ध्यान करें, क्या सुंदर जागृति का आप कल्पना नहीं कर सकते। आपके घर में कोई अच्छा बड़ा पेड़ लगा, उसके नीचे ध्यान करने का आसन लगा दीजिए आप। ऐसा नहीं हो तो क्या करें? शुद्ध कैसे करें? भूमि को, अगर आप कच्ची भूमि में बैठे हैं तो गाय के गोबर से लीप कर जल छिड़कर शुद्ध किया जाए। जो मिट्टी ऊपर की 4-5 उंगल मिट्टी को दूर कर दे, फिर भूमि को शुद्ध करें। ऐसे सुबह शुद्ध भूमि में काठ या पत्थर की चौकी आती है। चौकी इतनी ऊंची, ज्यादा 1 फुट के अंदर अंदर पत्थर की चौकी लगा दे। अब कहो जी हमारे तो भूमि नहीं है, तो हम क्या शुद्ध करें? तो आप जिस एकांत के कमरे में बैठे ना, उसका अपने आप अच्छी तरह से उसका पोंछा लगाएं, अच्छे पानी से, साफ पानी से लगाएं, एकदम शुद्ध कर दें। फिर अपने उसके ऊपर चौकी लगाए, चौकी पर अपना वस्त्र लगाए। तो वर्तमान में ऐसा चेलाजिन कुशोत्रम 3 तो बात की है। मृगछाला कृष्ण बिछाना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पे कहते हैं मारे हुए मृग का चर्म, आप सोचो ये क्यों बिछा रहे हो? कि मारे हुए मृग का चर्म अशुद्ध होता है, अर्थात अपने आप मरे हुए मृग का चर्म शुद्ध होता है, और मारे हुए हिस्सा के मृग का चर्म अशुद्ध होता है। तो इस बात को आप यहाँ समझिएगा। मृगछाला नहीं मिले तो क्या करें? टाट का बोरा, ऊन का कंबल बिछा लें, उसके ऊपर कोमल सूती कपड़ा बिछाते हैं। वराह भगवान के रोम से उत्पन्न हुआ है, कारण कुशा बहुत पवित्र माना गया है, इसलिए उसको आसन में काम लाते हैं। सूतक आदि से बचने के लिए भी कुछ पदार्थों को कपड़े में रखते हैं। अभी अमावस्या पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण आ रहा है, भारत में भी दिखेगा, उसमें भी सूतक 12:57 से लगेगा, उसमें भी हम लोग ये कुशा का यूज करें। भगवान ने कुशा बिछाने के लिए कहा है। कुशा शरीर में गुड़े नहीं, तो हमारे शरीर जो विद्युत शक्ति है वो आसन से जमीन में नहीं चले, कुशा में तो अंदर नीचे चली जाती है। इसलिए उसके ऊपर मृगछाला या कंबल, टाट, बोरा बिछा लीजिए। और ज्यादा गर्म न हो जाए इसके लिए ऊपर सूती वस्त्र बिछा लीजिए। न अति अच्छितम न अति नीचनम, समतल तक चौकी न ऊंची हो नीची हो। उसे क्यों फायदा है? अगर आप ध्यान करते करते आपको अचानक नींद जैसा कुछ झटका लग गया तो गिर सकते हो, ज्यादा ऊंचा हो तो चोट लग सकती है। नीची है तो कोई चींटी आदि या जंतु शरीर पे चढ़ जाएंगे तो विक्षेप हो जाएगा, ध्यान नहीं लगेगा। अति ऊंचे अति नीचे का निषेध किया गया। समझ में आ गई बात? प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम, अब ध्यान के बाद होकर के आपको क्या करना है? ऐसा आसन चौकी हिलने वाला नहीं हो, चारों पाए ठीक से स्थिर हो, उस बैठ के ध्यान करना चाहिए। तो यहाँ पे अथ योग अनुशासन, कल गीता में श्रीमद् भागवत बता रहे थे, जीतासनम, अपने आसन को जीत लीजिए। आसन को जीतने का तात्पर्य क्या है? अपने आसन पे स्थिर होकर जिस आसन में सुखपूर्वक बैठ सके, उसमें आप लंबे समय तक बैठ सके, वो है आसन को जीतना। स्थिरम सुखम आसनम। तो भगवान कहते हैं अपना आसन अलग रखने का विधान आया, दूसरे का आसन काम में नहीं लिया जाए। दूसरे का आसन काम ले तो उसमें वैसे ही परमाणु रहते हैं, वो परमाणु आपके ध्यान में आपको परेशान करेंगे। तो आप हमेशा अपने आसन पे, अपने ही योगा मेट पे ही ध्यान करें। और भगवान कहते गौमुखी, माला, संध्या के पंचपात्र, आसमनी, ये भी किसी के साथ मिक्स न करें, अपने अलग रखें। शास्त्रों में यहाँ तक विधान है, दूसरों के बैठने का आसन, पहनने की जूती, खड़ाऊ, कुर्ता, इन सबको काम रहने से दूसरे के पाप पुण्य का भोगी बनना पड़ता है। बड़ी बात है, ध्यान रखिएगा।
पुण्यात्मा संत महात्माओं के आसन पर भी नहीं बैठना चाहिए। उनकी आसन कपड़े आदि को पैर से छूना भी उनका निरादर करना अपराध करना है। आप सोचते हो संत के आसन में बैठ जाऊं कल्याण हो जाएगा, नहीं, आपके पैर उस आसन में लगेंगे ना, वो निरादर कहलाएगा। तो बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। 10वां 12वां श्लोक क्या करें, अब क्या करना है बैठ के, तत एकाग्रम मन कृत्वा यद जितेंद्रिय क्रिय है उपविश्यान युंज्याद योगम आत्म विशुद्ध है। तत्र उस आसन पर उपविषय बैठकर यद चित्तेंद्रिय के चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रहते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। अर्जुन पूछेगा योग अभ्यास हो नहीं रहा है, मैं क्या करूं? तो भगवान साधन बताएंगे आगे चल के इसी अध्याय में। तो भगवान कहते हैं अब तत्र आसने, जिस आसन पर ये बिछाया हुआ है उस आसन को तत्र आसन कहा गया है। उस पे आप सिद्धासन, पद्मासन, सुखासन, हठ योग में 12 तरह के आसन ध्यान के लिए बताए गए। स्वास्थ्य का आसन भी है, उसमें वज्रासन भी कई लोग यूज लेते हैं, जैसा हो सुखपूर्वक। अब सुखपूर्वक बैठना है। जो माताएं बहनें पालथी मार के नहीं बैठ सकती वो कुर्सी पे बैठ जाए, सोफे पे बैठ जाए, टांगे नीचे करके बैठ जाए, नीचे कुछ बिछा ले, टांगे धरती से स्पर्श न करे, तल स्पर्श न करे, तो आप बहुत सुंदर इस तरह से बैठ, जहां भी सुखपूर्वक बैठ सको वही आसन आपके लिए सुखासन है। ये बात ध्यान रखिए। वो आसन विषय में जिस लगातार कितने देर तक बैठना है, अब देखो 3 घंटे तक बैठने की बात कही गई है। मैं 50-60 1 घंटे तक तो विपासना का सुबह करता हूँ, लेकिन यहाँ 3 घंटे तक की बात हमारे शास्त्रों में लिखी गई है। 3 घड़ी 3 घंटा उसमें तक हिले डुले नहीं। इस प्रकार जब आपका बैठने का अभ्यास, इसको कहते हैं जित आसन है। इसको क्या कहते हैं? आसन को जीतना। उस पर्टिकुलर आसन में स्थिर होकर के 3 घंटे तक बैठना क्या कहलाता है? जित आसन। आसन को जीतना। आसन को जीतेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। तो उसके बाद मन और प्राण स्वाभाविक शांत हो जाते हैं। मन की चंचलता शरीर को स्थिर नहीं होने दी। चंचलता ध्यान के साथ शरीर का स्थिर होना बहुत आवश्यक। अब दूसरा है जित इंद्रिय, यत जितेंद्र क्रिया। आसन बैठने के चित्त और इंद्रिय क्रिया वश में रहनी चाहिए। शरीर मन इंद्रिया क्रिया पर अपना अधिकार रहना चाहिए। व्यवहार काल में चित्त इंद्रिय क्रिया वश में नहीं होगी तो ध्यान के समय, अच्छा बड़ी बात है, आप अगर व्यवहार काल दिन बिता रहे हो उसमें अगर इंद्रियां भटक रही है ना, तो मन यहाँ ध्यान में भी भटकेगी। तो आपको अगर ध्यान में इंद्रियां न भटके तो आपको व्यवहार काल में भटकना बंद करना होगा। शुरुआत रसन इंद्रिय से करनी होगी। रस ही सबसे ज्यादा भटकाता है। यहाँ से बाकी अन्य इंद्रियां भी उसके मोहित में, उसके वश में आ जाते। ये बंदा, ये रसनेंद्रिय है ना, ये बड़ा ही क्या बोलते हैं इसको, लोगों को खराब करने वाला है। ये बाकी लोगों को भी अपने संग दोष से खराब करता है, बाकी इंद्रियों को भी। इसको नियंत्रण में करके बाकी सब इंद्रियों पर भी नियंत्रण करें। तो व्यवहार काल में जिसकी वश में नहीं होगी, ध्यान में वश में नहीं होगी, वश में रहना, जीवन ठीक तरह संयत होना चाहिए। ये संयत जीवन वाला ही ध्यान योगी होगा। फिर क्या करना है? ये सब बात हो गई। एकाग्र मन कृत्वा यत जित आसन। उसके बाद दूसरा जित श्वासा। तो आसन बैठ के श्वास लेंगे, श्वास पे विजय, प्राण अपान में सम करना। ये फिर आप कुंभवर्ती जो भी लगाओ, जैसे मैं कनिष्ठा प्राणायाम आजकल मैंने बताया लंबा कर रहा हूँ, या भस्त्रिका धीमा कर रहा हूँ, या मैं सुदर्शन क्रिया को अलग तरीके से कर रहा हूँ। तो ये सब करके आप क्या करोगे? अपने जित श्वास को जीत लोगे। उसके बाद जित यत आसन, जितेंद्रिय, जित श्वास, 3 चीजें आप करोगे। तब चौथा होगा जित मन, अर्थात भगवान में एकाग्र हो जाओगे। तो इस तरह से संसार को चिंतन नहीं करें। ध्यान के लिए आसन में बैठा हूं, संसार का चिंतन करता हूं, संसार का काम तो होगा ही नहीं, और मेरा ये काम भी नहीं होगा। दोनों काम भटक जाएंगे, दोनों से रीता रह जाऊंगा। कोई याद, संसार कोई बात याद आ जाए तो ये समझे ये चिंतन मेरा नहीं किया हुआ है, किसी और सोच रहा है, कोई और सोच रहा है, मैं नहीं सोच रहा हूं। अर्थात विचारों को दृष्टा की तरह देखें कि विचार आ रहे हैं, मुझे क्या लेन देन, ये विचार मैं नहीं कर रहा हूं। इसको कहते हैं विचारों को दृष्टा की तरह देखना। अपने आप है, जो चिंतन अपने आप आ गया है उसको हम पकड़े नहीं। अच्छा है तो भी न पकड़े, बुरा तो विरोध न करें, न तो अनुमोदन करना है न विरोध करना है। इस तरह वो विचार क्या होगा? निर्जीव होकर धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। जैसा है वैसे ही चला जाएगा। जो उत्पन्न होता है वो नष्ट होता ही, यही नियम है। संसार में बहुत से अच्छे मंदे कार्य होते हैं, हम उनका समझ नहीं जोड़ते तो हमारे को कोई असर नहीं होता, हमें कोई पाप पुण्य नहीं लगता। और अपने वाले हम समझ नहीं जोड़ेंगे तो चिंतन का भी हमारे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मन नहीं चिपकेगा तो जितात्मन हो जाओगे, अर्थात स्वतः एकाग्र शांत हो जाएगा। विद्या उद्योग आत्म विशुद्ध, अंतःकरण ध्यान योग का अभ्यास करें।
सांसारिक पदार्थ, भोग, मान, बड़ाई, आराम, यश, प्रजा, सुख, सुविधा आदि का उद्देश्य करना, इनकी कामना करना अंतःकरण की अशुद्धि है। संसारिक पदार्थों की प्राप्ति का उद्देश्य कामना न रहकर केवल परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य रखना ही अंतःकरण की शुद्धि है। रिद्धि सिद्धि आदि प्राप्ति के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए मैं इतना बड़ा योगी, कई बार मेरे बचपन ये होता था अंजलि कि मैं देखता मैं ऐसा ध्यान कर रहा हूँ, कोई आके देखे सही मैं कितना सुंदर ध्यान कर रहा हूँ। तो ये दूसरों को दिखाने के लिए ध्यान करने से अंतःकरण की शुद्धि नहीं होगी, ये रिद्धियों का प्रदर्शन हो गया। तो एक संत तो ये कहते हैं कि अपनी अंतरंग ध्यान की प्रक्रिया, उसके अनुभव को किसी के साथ शेयर भी ना करे। कई बार अरे आज तो मुझे रोशनी दिखी, प्रकाश देखा, अभी मेरा पोता कह रहा था मुझे ध्यान में गुरुजी दिखे, वो मुझे डांट रहे थे तू ऐसा क्यों कर रहा है, तो उसके मन के भाव थे। लेकिन तात्पर्य ये कि अपनी साधना को बच्चा है, आप किसी को बताए नहीं, जो कुछ है आपका अनुभव है, इस तरह से आप योग करेंगे तो रिद्धि सिद्धि की नहीं तो आप क्या होगा, योग एक शक्ति है, उसके साथ संसारिक भोग की प्राप्ति में लगा देंगे, रिद्धि सिद्धियां तो प्राप्त हो जाएगी, लेकिन परमात्मा नहीं मिलेगा। परमात्मा प्राप्त में परमात्मा में सहायक हो जाएगा। ये सुंदर वर्णन था योग का, उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा। मैं अंजलि से निवेदन कर रहा हूँ कि आप तीनों श्लोक को पहले पढ़े, फिर हम लोग इसके बारे में और भी बातचीत करेंगे। 10वां, 11वां, 12वां। योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहस्य स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितन्नातिनीचै शैलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविशयासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये। जय श्री कृष्ण। क्या अर्थ है अंजनी इनका? बड़े सुंदर श्लोक हैं, पढ़िए। इन तीनों में भगवान ने योग क्रिया, ध्यान योग किस तरह से करना चाहिए उसके बारे में क्या साधन हो उसके लिए ना अर्जुन को बताते हैं कि मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला और जिसने और निराशी, आशा रहित और संग्रह रहित योगी जो है एकांत में, अकेला एकांत स्थान में स्थित हो जाए और आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगाए, ऐसा योगी अपनी मतलब मन और इंद्रियों को, शरीर को, सबको वश में करके जो ध्यान में लगाए तो वो ध्यान कर सकता है। अब आगे वो बताते हैं कि किस तरह से आसन होना चाहिए। तो उसके लिए कहते हैं कि एक तो भूमि का शुद्ध होना जरूरी है, भूमि शुद्ध हो, उसके ऊपर एक कुशा का आसन लगाओ, उसके ऊपर मृगछाला और उसके ऊपर कोई वस्त्र, कोई सूती वस्त्र उसके ऊपर बिछा दो, ना तो वो ज्यादा ऊंचा हो और ना बहुत ही नीचा हो। ऐसा आसन पर आसन को स्थिर करके उसके ऊपर बैठें और उस आसन पर बैठकर अपना चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए, अपने चित्त को भी वश में रखो, इंद्रियों की क्रियाओं को भी वश में रखो। ऐसा रखते हुए अपने मन को जिसने एकाग्र कर लिया, अंतःकरण की शुद्धि के लिए ऐसा योग का अभ्यास करना चाहिए। बहुत इस सुंदर। तरह से चलिए अब ये सरला बताएं इन तीनों श्लोकों को, फिर निशु बताएंगी। योगिनो चित्त सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितन्निह्नातिनीचै चैलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये।
क्या कहा है भगवान ने 3 श्लोक में? इसमें भगवान योग के बारे में ही बताते हैं कि हमें किस तरह योग मैंने करना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, क्या करना चाहिए। योग कहते हैं कि योगी जो एकांत में अकेले में अपने शरीर को और मन और इंद्रियों को वश में रखकर हमें किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं रखते न रखे और किसी भी कोई भी चीज को संग्रह न करे, वो संग्रह से मुक्त होकर हमें संग्रह से मुक्त होकर हमें लगातार आत्मा को खुद में लगाए रहना है। और फिर कहते हैं कि एक व्यक्ति को एक शुद्ध आसन, जो आसन कुशा का हो, ऊपर कंबल बिछा हुआ हो और सूती वस्त्र उस पे हो, वो स्थान पवित्र स्थान हो और न ऊंचा हो न नीचा हो, मतलब न नीचा हो। ये आसन इस आसन पर बैठ करके हमें योग करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। और फिर उस आसन पर योगी के अपने मन और इंद्रियों को वश में करना चाहिए और चित्त को भी एकाग्र करना चाहिए और अपनी इंद्रिय की गतिविधियों को स्थिर करके और अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करना चाहिए। बहुत सुंदर सुंदर। निशु आप अनम्यूट करके इन तीनों को आप पढ़ें अब। योगी युञ्जीत सत योगी युञ्जीत सतत मात्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। इन श्लोकों में, ये 3 श्लोक है, इसमें भगवान ये बताते हैं कि हमें ध्यान कैसे करना चाहिए और ध्यान करने की वो विधि बता रहे हैं कि आपका मन कैसा होना चाहिए, कौन ध्यान कर सकता है, कहाँ बैठना चाहिए और किस तरह से ध्यान करना चाहिए। तो इस श्लोक में वो बोल रहे हैं कि भोग बुद्धि से जो संग्रह ना करे और जो इच्छा रहित हो और जिसके अंतःकरण तथा शरीर की सारी इंद्रियां उसके वश में हो, वैसा योगी अकेले एक एकांत जगह पे बैठ के, एकांत जगह कहीं भी हो सकती है। अब हम घर में करते हैं तो वहां पे कोई सोना नहीं चाहिए, वहां खाना नहीं चाहिए, एंड एक अच्छी सी साफ सुथरी जगह में बैठिए और वहां स्थिर होकर मन को निरंतर परमात्मा में लगाना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आइए थोड़ा ध्यान करके हम देख लेते हैं कैसे किया जाता है। तो आंखें बंद कर सकते हैं, आराम से बैठ जाएं। पैरों को हिलाना डुलाना तो एक बार हिला डुला लें, अंत में फिर स्थिर कर लें। जो भी आसन आपको उचित लगता है उस आसन में आप विराजित हो जाएं। चेहरे पे सुंदर सा मुस्कान, प्रसन्नता। ये प्रसन्नता तभी आती है जब हम भोगों से मुक्त हो जाते हैं। भोग संग्रह के लिए हमारा भाव नहीं रहता है। शरीर संसार संबंधों के लिए इच्छाओं का भी जब नाश हो जाता है तभी हम मुस्कान को ला पाते हैं। आपका आसन स्थिरम सुखम आसनम हो। जितनी देर भी आपका कर्म हो उतनी देर तक आपका शरीर स्थिर हो। कहते हैं शरीर स्थिर होता है तभी मन स्थिर हो पाता है। तो अपने आसन का अभ्यास करना है। स्थिरम सुखम आसन, आसन सुख पूर्वक हो जिसमें लंबे समय तक सुख पूर्वक बैठा जा सके। न ऊंचा हो न नीचा हो। सुचो देश है, जिस देश में लगाया है वो देश स्वच्छ हो, शुद्ध हो, एकांत में हो। न ऊंचा आसन हो न नीचा आसन। मन बुद्धि चित्त अहंकार शरीर पे स्थिरता बनाए रखे। शरीर हमारा साधन है। पैर, पीठ, छाती, कंधे, भुजाएं, गला, सिर, पूरे शरीर के प्रति सजग होके इसमें रम जाए।
मैं शरीर नहीं, शरीर मेरे लिए नहीं, मैं शरीर का नहीं। शरीर से ऊपर उठ करके जितेंद्रिय चित आसन के बाद जित श्वास है, अपनी श्वासों पे ध्यान ले जाएं। आती जाती श्वास को देखें। श्वास स्वतः ही आ रही है, जा रही है। भगवान का यह आशीर्वाद है। सिर्फ दर्शन करें, मानो किसी संत का दर्शन कर रहे हो, भगवान का दर्शन कर। ज्यों ही नासिका के द्वारों से भ्रकुटी तक का ध्यान लगा रहता है, धीरे धीरे जित श्वास हो जाता है। श्वास पर श्वास में दृष्टा भाव बन जाता है। आप श्वास पर श्वास में वर्तमान में आ जाते हैं। तो जब वर्तमान में आते हैं तो विचार मन में आ भी रहे हैं, तो विचार को आप दृष्टा की तरह देख पाते हैं। जैसे भी विचार आ रहे हैं, बस उसको देखें। न उस विचार का विरोध करना है, न उसके साथ ही जाना। इंद्रियां भी अंतर्मुखी हो चुकी है। जो इंद्रियां आहार विषयों की तरफ जाती थी और प्रत्याहार करके अंतर्मुखी हो गई है। आत्मा का ही रमन कर रही है, दर्शन कर। चतुष्टय अंतकरण, मन शांत है, बुद्धि संभाव में स्थित है, चित्त की वृत्तियां निरोध हो चुकी है। एकाग्र भाव से परम परमात्मा की जो भी छवि मन मंदिर में विराजित हो, उस छवि का ध्यान कर सकते। वो निराकार हो सकती है, वो साकार हो सकती है, वो आनंद स्वरूप हो सकती है, वो शांति स्वरूप हो सकती है, वो नित्य मुक्त स्वरूप हो सकती है। जो परमात्मा का स्वरूप है वो ही हमारा स्वरूप बन गया है। एकाग्र चित्त मनम रहस्य स्थित है, उन्हीं की रहनी में अब हम स्थित है। मैं शांत हूं, मैं आनंद हूं, मैं मुक्त हूं, से भी परे बढ़ते जाएं, ये इच्छा भी त्याग दें। मुक्त शांत आनंद विश्राम करें। सभी के लिए मंगल प्रार्थना करें। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति। जय मां भगवत गीते, जय जय मां भगवत गीते। हरि हिय कमल विहारिणी, हरि हिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। जय जय मां भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी, ज्ञान सुधा बरसावनी, ज्ञान सुधा बरसावनी। मातु कृपा कीजे, मातु कृपा कीजे। हरिपद प्रेम ध्यान कर, हरिपद प्रेम ध्यान कर, अपनो कर लीजे। जय जय मां भगवत गीते, जय जय मां भगवत गीते। जिसका दर्शन कर रहे हैं, योगेशम सचिदानंदम वसुदेव व्रज प्रियम, धर्म संस्थापकम वीरम, कृष्ण वंदे जगत गुरु। श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु।
जय श्री कृष्ण। शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। उम्मीद है आपको ये ध्यान का छोटा सा कैप्सूल, ये सिर्फ 5 मिनट का ही था, इसको धीरे धीरे आप इन तरीकों से विस्तृत कर सकते हैं। 4 बातें याद रखें: जित आसन, जित श्वास, जित इंद्रियां और जितात्मन है। ये 4 चीजें जीवन में आ जाती है तो फिर ध्यान लगने से कोई रोक नहीं सकता। हाँ, यम नियम का पालन जीवन में करना आवश्यक है। मन जीव व्यवहार काल में भटकता है तो ध्यान काल में भटकता है। अपरिग्रह यम नियम का पालन करने पर ही आसन सधता है, नहीं तो आसन भटकता है। आसन में स्थिरता बनी नहीं रहती। जीवन की अस्थिरता ही आसन की स्थिरता में दृष्टिगोचर होती है। उम्मीद आप सबको ये भाव अच्छा लगा होगा। ध्यान मेरा प्रिय विषय, इसलिए थोड़ा विस्तार से आपके साथ बात करने का मन किया, तो उम्मीद आपको अच्छा लगा। अंजलि, कल मैंने महाराज जी को सवाल लिख के भेजा जो भी लोनावाला में है कि आप हमारा इसमें गणेश विसर्जन के बारे में हमारा मार्गदर्शन करें। क्यों करें, कब करें, कैसा करें, कैसे करें, क्यों नहीं करें। तो भगवान ने बड़ा स्पष्ट कहा उन्होंने कि जो गणेश पुराण है उसमें उत्सव मूर्ति का उल्लेख है। उत्सव मूर्ति का उल्लेख है तो उत्सव मूर्ति आप बनाइए। पहले तो खुद ही बनाते थे, अब बाहर से लाते, लेकिन उन्होंने ये जरूर किया कि अभी इसके अंदर प्रदूषण करने वाली सामग्रियों का प्रयोग हमें त्याज्य है, त्यागना चाहिए। जैसे रंग, कलर, उसके अंदर कोई ऐसी धातु लगा देना वगैरह, उनको नहीं करना चाहिए। और जैसे अभी आसन की बात, एक सद्भाव से, भक्ति भाव से, उपवास करते हुए, अल्प करते हुए, युक्ताहार करते आप उनकी प्रार्थना करें, उनका पूजन करें, उसको ज्यादा प्रदर्शन में नहीं लगाए, अंतर्मुखी होने के काम में लगाएं। और ऐसा करने के बाद में उसका विसर्जन किया जा सकता है, क्योंकि वो उत्सव मूर्ति है। घर में जो हमारे मूर्ति जो धातु की या पत्थर की है, उसका विसर्जन नहीं किया जाता। यही बात भगवान ने, गुरु भगवान ने माता के लिए भी कही कि माता की भी उत्सव मूर्ति बनाई जाती है। और हमारे यहाँ परंपरा रही है। लेकिन आज के समय में, पहले जमाने में नदियां अब तो सिकुड़ रही है, गणेश विसर्जन समय तो फिर भी नदियों में पानी होता है, तो बाद में पानी और सिकुड़ जाता है। तो सरकार को चाहिए, दिल्ली में कोशिश भी होने लग गई है कि विशेष तालाब बनाए जाए। विशेष तालाब में जाकर के इनका आप श्रद्धा पूर्वक विसर्जन करें। कल मैं एक चित्र देख रहा था, एक के अपने गणेश जी छोटे से थे, उसने क्या है, गणेश जी के आसन को रस्सियों से बांध दिया और रस्सियों को पूरा हाथ में लटका दिया। सीधा उसने पानी में नहीं गिराया, धीरे धीरे जय गणेशा, जय गणेशा, जय गणेशा कहते कहते उसने गणेश जी को पानी में धीरे धीरे दबाया और फिर आंख बंद करके उनको विदा दी। तो ये है भाव इसका कि गणेश जी को उत्सव के लिए लाया जाए। उत्सव का तात्पर्य जीवन में सद्बुद्धि आना, सद्बुद्धि आने के लिए लाया जाए। तो वो जब आता है उत्सव, तो उत्सव का स्वरूप विकृत न हो, उसको ध्यान में रखते हुए बनाना, विसर्जन करने, दोनों में भाव बना रहे या दिखावे का भाव न रहे, तो विसर्जन शास्त्र सम्मत है। तो मैं ये नई बात कह रहा हूँ, विसर्जन शास्त्र सम्मत है उत्सव मूर्ति का। लेकिन कुछ सावधानियां हैं जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। वही तो कल मैंने आपको बताया है ना कि अभी सब कमर्शियलाइज ज्यादा हो गया है। हाँ, बस हर चीज बेचनी है, मतलब कमर्शियलाइज होने की वजह से। हमारे यहाँ पर भैया जी पता है क्या हुआ कि एक बड़ा सा पॉन्ड, बड़ा सा ये बनाया और उसके अंदर ना 3-4 लड़के ना अंदर छोड़ दिए। वो सबकी मूर्तियां, छोटी छोटी मूर्तियां जो थी, वो सबकी ले रहे थे। नीचे ना 3 बार उनकी डुबकी लगाई, ऊपर दर्शन, तो फिर नीचे जा करके ना गोता लगा करके उनको नीचे बिठा दिया। इतना अच्छा ये बहुत अच्छा तरह से किया उन्होंने। हाँ, तो ये जब भी बहुत आप संस्थानों में गुरु ग्रंथ की शरण में जाना चाहिए, वहां से समाधान हमेशा अच्छा मिल जाता है। तो ये मैंने कल वो ऑनलाइन उनकी कथा में बोला, उन्होंने, मैं लिख करके भेजा। वो कथा जो कल की थी मैं भेज दूंगा, उस अंतिम 3 मिनट में उन्होंने बोला है। तो आप उस कथा को आगे पूरा नहीं सुना है, हालांकि कल की कथा में ध्यान का ही वर्णन है, तो 2 घंटे कथा है, उसके अंदर अंतिम 3 मिनट उन्होंने गणेश विसर्जन के बारे में बोला है। ठीक है, बहुत आनंद रहे जी। निशा, सब ठीक लग रहा है? निशु, ठीक लग रहा है? बहुत अच्छा है। और मुझे सिर्फ ये बोलना था कि जैसे गणेश जी की मूर्ति, जैसे अगर मैं घर में मिट्टी की बनाऊं, जरूरी थोड़े ना कोई है कि मैं वैसे जैसे वो भी बनाया वो भी बनाया, ऐसे अपने आप एक वैसे बना के वो सबसे मेरी बेस्ट है, तरफ वो से सबसे वही बेस्ट है। गणेश जी हो गए ना।
वो सबसे बेस्ट है हाँ। जी। आज है ना, भगवान ध्यान के बारे में बता रहे थे, तो सारे एक एक किस किस अंग में कौन कौन सा स्थान थे वो बता रहे थे। पैरों के तलों में पाताल है, फिर ऊपर जाएंगे गुल्प में आएंगे तो आपका महातल रसातल है, फिर अतल वितल सुतल महातल स्वर्ग समुद्र नदियां बाड़े, पूरे सारे उन्हीं में यत्र पिंडे तत्र ब्रह्मांडे, ये भाव रखते हुए कि सारा ब्रह्मांड उनमें आप स्थापित कर रहे हैं। ये स्थापित अपने हाथों से ही किया जा सकता है। तब आप उसमें सुंदरता नहीं देखी भगवान हाँ, की। मतलब ये तो अपनी भगवान ये तरफ रूप किसने बनाए? से। कहते हैं हाँ, राजा रवि वर्मा थे, उन्होंने पहली बार भगवान की मूर्तियां अपने हिसाब से बना दी, फिर उन्हीं को भगवान मान करके आज तक पूजते आ रहे हैं। तो भगवान तो निराकार है ना, तो उनको आप जो निराकार। आकार अपने भाव में वो आकार दे सकते हैं, उसमें कोई किंतु परंतु कोई नहीं, मतलब वो देखने में सुंदर नहीं लगेगी, वो देखने में आप गणेश जी आंखों जैसे से भी नहीं बंद, लगेंगे। मैं तो कह रहा हूँ आंख बंद करते करते बनाए। हमारे यहाँ आर्टोलिंग कोर्स में हमारी एक प्रक्रिया होती है, जो आंख बंद करके हमें कुछ बनाने को कहते थे, अपने जैसा गुड्डा बनाइए। तो हम तो कह यार माटी बिना हाथों से भी ऐसे बनाते थे, ऐसे करके ये अच्छा, तिलक हाँ, लगा दिया, चोटी लगा दी, ये कर दिया वो कर दिया। तो ऐसा आप अपने भाव से बनाइए, नित्य बनाएं, क्या बुराई है, नित्य बनाएं। ये त्रिपिंडीय परमाणु अपने अंदर स्थापित भी कर सकते हैं। अपने अंदर शरीर के हर एक भाव में ये ध्यान रखें। आप अपने तले पे ध्यान लगा के ये कह सकते हैं ये पाताल है जहाँ भगवान विराजित है, फिर स्वताल है, अतल है, बितल है। मैं वो आज आपको वो लिंक भेजूंगा, उसमें देखना कि शरीर के हाँ सर, गिरवा में लिंक अलग है, भेज दीजिए। नासिका में अलग है, कहाँ आपका ऊपरी होठ क्या है, निचला होठ क्या है, किस किस तरह से उसमें वर्णन किया गया भगवान का। स्थापना में बहुत काम आने वाली चीज है। तो आप, मैं लिंक डालता हूँ ग्रुप में, आप उसको देखिए। उसमें गणेश विसर्जन का भी संत ने बताया। ये बहुत निर्मोही निर्लिप्त संत है और बड़े स्पष्टवादी है, किसी के लिए कुछ भी अपने शास्त्रों के विरुद्ध कोई बात कह ही नहीं पाते। उनको कहते मैं इसके अलावा कुछ कह नहीं सकता, मुझसे शास्त्र सम्मत बात ही कह सकता हूँ। ऐसा किसी के लोभ में लालच में या किसी चीज से खुश करने के लिए भी वो ऐसी बातें नहीं कहते। ठीक है ना? तो मैं आपको भेजता हूँ, आप देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत जय बहुत श्री कृष्ण। आनंद। धन्यवाद।